पाकिस्तान के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, वह उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका था। और इस रीढ़ की सबसे बड़ी ताकत था भारत। और टीवी स्क्रीन पर बार बार वही शब्द चमक रहा था, मुंबई में बम धमाका। क्योंकि भारत हमेशा यह मानता रहा कि खेल और राजनीति अलग होनी चाहिए, कि मैदान पर नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर बार जब भारत यह सोचकर आगे बढ़ता, हर बार जवाब में उसे लाशें मिलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सोच मजबूत हुई। पाकिस्तान का क्रिकेट अंदर से खोखला होने लगा, फंडिंग कम होने लगी, घरेलू ढांचा चरमराने लगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट अपने अतीत की कहानियों में जी रहा है, पुरानी जीतों, पुराने सितारों और बीते दौर की यादों में। जबकि भारत आगे बढ़ चुका है, नए रिकॉर्ड, नई पीढ़ी और एक ऐसी ताकत के साथ जो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मेज पर भी खेल का रुख तय करती है। 26 नवंबर 2008 मुंबई की वह सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में समुद्र की नमी के साथ बारूद की गंध घुली हुई थी। सड़कें जाम थीं, लेकिन वजह ट्रैफिक नहीं था, वजह वह डर था जो हर चेहरे पर लिखा था। सायरनों की आवाजें इमारतों से टकराकर लौट रही थीं और टीवी स्क्रीन पर बार बार वही शब्द चमक रहा था, मुंबई में बम धमाका। एक और धमाका, एक और लाश, एक और शहर जो खून से लाल हुआ था। और एक बार फिर भारत यह समझ चुका था कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, यह एक सिलसिला है। लोगों की भीड़ जमा थी, कोई फोन पर अपनों को ढूंढ रहा था, कोई खामोशी में खड़ा था और कोई गुस्से से दांत भींचे यह सवाल अपने अंदर दबाए खड़ा था कि आखिर कब तक। क्योंकि यह पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। और इसी देश में, इसी माहौल के बीच कुछ ही दिनों बाद वही लोग टीवी के सामने बैठने वाले थे, तिरंगा ओढ़कर, हाथों में चाय लिए, दिलों में जोश लिए, भारत बनाम पाकिस्तान का मैच देखने। भारत पाकिस्तान का मैच यहां सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये एक भावनात्मक युद्ध होता है। गली मोहल्लों में शोर, सोशल मीडिया पर बहस, ऑफिसों में छुट्टी की बातें, जैसे पूरा देश कुछ घंटों के लिए सांस रोककर बैठ जाता हो। और यह उत्साह हमेशा से रहा है, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि क्रिकेट भारत में धर्म से कम नहीं माना जाता। और पाकिस्तान के खिलाफ तो यह जुनून कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या हम यह देख रहे थे कि इस जुनून के पीछे कौन खड़ा है। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, वह उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका था। और इस रीढ़ की सबसे बड़ी ताकत था भारत। क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान मैच होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खाते भर जाते थे, ब्रॉडकास्ट डील्स आसमान छूती थीं, स्पॉन्सर लाइन में खड़े रहते थे और पूरी दुनिया उस मुकाबले को बेचने में लग जाती थी। क्योंकि भारत की आंखें, भारत का पैसा, भारत का दर्शक, यही वह ईंधन था जिससे पाकिस्तान का क्रिकेट चलता था। लेकिन यही वह पैसा था जिसकी परछाई भारत की गलियों में बारूद बनकर गिरती थी। क्योंकि यह कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं थी कि खेल से आने वाली कमाई और आतंक के बीच एक खामोश रिश्ता बना हुआ था, जहां क्रिकेट का चेहरा साफ दिखता था, लेकिन उसके पीछे छिपा हाथ खून से सना होता था। और यही सबसे खतरनाक बात थी कि एक तरफ मैदान में बल्ला घूमता था और दूसरी तरफ सीमा पार ट्रेनिंग कैंपों में हथियार। भारत ने यह सब देखा, झेला, सहा और फिर भी खेलता रहा। क्योंकि भारत हमेशा यह मानता रहा कि खेल और राजनीति अलग होनी चाहिए, कि मैदान पर नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर बार जब भारत यह सोचकर आगे बढ़ता, हर बार जवाब में उसे लाशें मिलती। कभी संसद पर हमला, जहां लोकतंत्र की सांसें चलती हैं, कभी मुंबई की सड़कों पर गोलियां, कभी होटल, कभी रेलवे स्टेशन, और हर बार वही कहानी, वही दिशा, वही सीमा पार की साजिश। संसद पर हमला सिर्फ इमारत पर हमला नहीं था, वह भारत के आत्मसम्मान पर हमला था। यह संदेश था कि हम तुम्हारी व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। और भारत ने जवाब दिया, लेकिन संयम के साथ। क्योंकि भारत जानता था कि जल्दबाजी अक्सर दुश्मन का हथियार बन जाती है। और यही संयम आगे चलकर सबसे बड़ा वार बनने वाला था। मुंबई हमले ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। निर्दोष लोग, खुलेआम गोलियां, कैमरों के सामने मौत, और पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन उस दर्द के बाद भी क्रिकेट चलता रहा, मैच होते रहे, तालियां बजती रहीं, जैसे हम खुद को यह समझा रहे हों कि अगर खेल बंद हो गया तो शायद हालात और बिगड़ जाएंगे।
लेकिन सच्चाई यह थी कि हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। फिर कश्मीर की वादियां, जहां हर पत्थर गवाही देता है, जहां हर मां की आंखों में डर है और जहां हर जवान ये जानकर ड्यूटी पर जाता है कि शायद वापसी न हो, और फिर एक के बाद एक हमले और हर हमले के बाद वही सवाल, क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या खेल चलता रहेगा और खून बहता रहेगा? और जब भारत ने बालाकोट के बाद यह दिखा दिया कि अब जवाब बदला है, अब नीति बदली है, तब यह साफ हो चुका था कि कहानी एक मोड़ पर आ गई है। क्योंकि अब यह सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी जो एक तरफ खेल के जरिए पैसा कमाती थी और दूसरी तरफ उसी पैसे की आड़ में भारत को लहूलुहान करती थी। भारत ने तब भी कोई घोषणा नहीं की, कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन देश के भीतर कुछ बदल चुका था। जनता का धैर्य टूट चुका था और यह साफ महसूस होने लगा था कि अब सवाल ये नहीं है कि अगला मैच कब होगा, सवाल यह है कि क्या अब खेल पहले जैसा रहेगा। जब देश के भीतर यह एहसास गहरा होने लगा कि अब सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है, बल्कि व्यवस्था बदलनी जरूरी है, तभी सत्ता के गलियारों में भी वही बेचैनी दिखाई देने लगी जो सड़कों पर महसूस की जा रही थी। क्योंकि यह साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों की नहीं है, यह उस पूरे ढांचे की है जो सालों से भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझता रहा था। और इसी बिंदु पर भारत सरकार का रुख पहले से कहीं ज्यादा कठोर और स्पष्ट होता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सोच मजबूत हुई कि अगर सामने वाला देश हर चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता, अगर हर शांति प्रस्ताव को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता है और अगर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहरा चेहरा दिखाता है, तो फिर उसे उसी भाषा में जवाब देना होगा जो उसे सबसे ज्यादा समझ आती है। न गोलियों से बल्कि नुकसान से, न युद्ध से बल्कि अलगाव से। और यहीं से यह साफ संकेत गया कि अब पाकिस्तान को वैसा भारत नहीं मिलने वाला जो हर बार खेल को राजनीति से अलग रखकर आगे बढ़ जाता था। सरकार ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन संदेश इतना साफ था कि उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह समझ आ चुका था कि अब निष्क्रिय रहना भी एक तरह की भागीदारी मानी जाएगी। और यही वह क्षण था जब बीसीसीआई ने मैदान के बाहर सबसे बड़ा मैच खेलने की तैयारी शुरू की। एक ऐसा मैच जिसमें दर्शक नहीं थे, कैमरे नहीं थे, लेकिन दांव पर एक पूरे देश का क्रिकेट था। बीसीसीआई की योजना शोरगुल वाली नहीं थी, न कोई घोषणा, न कोई धमकी, क्योंकि असली रणनीति वही होती है जो सामने वाले को देर से समझ आए। और सबसे पहले द्विपक्षीय सीरीज पर पूर्ण विराम लगाया गया। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान को उस वैश्विक क्रिकेट नेटवर्क से अलग किया जाने लगा जिसकी धुरी भारत बन चुका था। क्योंकि जहां भारत होता है वहीं पैसा होता है, वहीं दर्शक होते हैं और वहीं भविष्य बनता है। आईसीसी की बैठकों में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखी, लेकिन बिना आक्रामक शब्दों के, सिर्फ तथ्यों के साथ, सुरक्षा के सवाल के साथ। और इसी वजह से पाकिस्तान की हर कोशिश खुद को पीड़ित दिखाने की, क्रिकेट को शांति का प्रतीक बताने की, कागजों में ही दबकर रह गई। क्योंकि जब किसी देश का अतीत उसके वर्तमान से ज्यादा बोलने लगे तो दलीलें खोखली लगने लगती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुरुआत में लगा कि यह सब अस्थायी है, कि कुछ समय बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, कि भारत आखिरकार लौटेगा, क्योंकि पैसा दोनों को चाहिए, दर्शक दोनों को चाहिए। लेकिन उन्हें यह समझने में वक्त लगा कि भारत ने इस बार वापसी का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। और जैसे जैसे महीने सालों में बदले, पाकिस्तान का क्रिकेट अंदर से खोखला होने लगा। फंडिंग कम होने लगी, घरेलू ढांचा चरमराने लगा, खिलाड़ियों की सैलरी में देरी होने लगी, स्टेडियम खाली दिखने लगे। और वही खिलाड़ी जो कभी भारत के खिलाफ मैच को करियर का सबसे बड़ा मंच मानते थे, अब छोटे छोटे दौरे, कमजोर विरोधी और अनिश्चित भविष्य के बीच फंस गए। क्योंकि भारत की गैर मौजूदगी ने उनके क्रिकेट से सिर्फ चमक नहीं छीनी थी, उसने आत्मविश्वास भी छीन लिया था। दुनिया के बड़े बोर्ड चुपचाप भारत के साथ खड़े होते चले गए, क्योंकि कोई भी उस व्यवस्था से टकराना नहीं चाहता था जो वैश्विक क्रिकेट को आर्थिक रूप से चला रही थी। और यहीं पर पाकिस्तान का अलगाव पूरा हुआ, न किसी प्रतिबंध से,
न किसी युद्ध से बल्कि उपेक्षा से, क्योंकि उपेक्षा वह सजा होती है जो सबसे ज्यादा चुप और सबसे ज्यादा गहरी होती है। फिर वही पाकिस्तान जो कभी भारत को आंख दिखाता था, सुर बदलने लगा, बयान नरम होने लगे, यह कहा जाने लगा कि खेल से रिश्ते सुधरते हैं, कि क्रिकेट को पुल बनना चाहिए। लेकिन यह बातें अब मजबूरी से निकली आवाजें थीं, आत्मविश्वास से नहीं, क्योंकि जब किसी देश को बार बार यह कहना पड़े कि हमें खेलना चाहिए, तो यह साफ हो जाता है कि वह खेल नहीं, सहारा मांग रहा है। भारत ने तब भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यह नीति भावनाओं से नहीं, सबक से बनी थी। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वार में यह संदेश साफ था कि अब रिश्ते शर्तों पर बनेंगे, आदतों पर नहीं। और जो देश आतंक को पालता है, उसे भारत अपने खेल से, अपने दर्शक से और अपने पैसे से पालने नहीं देगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट अपने अतीत की कहानियों में जी रहा है, पुरानी जीतों, पुराने सितारों और बीते दौर की यादों में, जबकि भारत आगे बढ़ चुका है, नए रिकॉर्ड, नई पीढ़ी और एक ऐसी ताकत के साथ जो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मेज पर भी खेल का रुख तय करती है। और यही इस कहानी का असली अंत है, क्योंकि यह कहानी किसी एक मैच की नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब भारत ने तय किया कि अब वह सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब वह दिशा तय करेगा। और जब दिशा बदलती है तो इतिहास अपने आप बदल जाता है।